आस्था से जुड़ी अनमोल कहानियों के लिए हमारे चैनल डिकोडिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माँ दुर्गा के अवतरण की रहस्यमय कथा सुनाएंगे। कैसे देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का अवतरण किया, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की धार्मिक आस्था से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पौराणिक समय की बात है, जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। हर ओर अधर्म और अन्याय बढ़ता जा रहा था। तभी आस्था और शक्ति का एक स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं। आज आपको माँ दुर्गा के उन अद्भुत रहस्य को बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, सच में माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस ने तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ा दिया था, तब सभी देवता मिलकर एकत्र हुए। हर देवता ने अपनी शक्ति का कुछ अंश दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख दिए और उन शक्तियों से प्रकट हुई माँ दुर्गा। यही कारण है कि माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान देवी कही जाती है। दोस्तों, आज हम माँ दुर्गा की मूर्तियों को शेर पर सवार देखते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों में कहीं कहीं उनका वाहन बाघ को बताया है। लेकिन दोस्तों, चाहे शेर हो या बाघ, उनका यह स्वरूप केवल एक ही संदेश देता है कि माँ दुर्गा शक्ति, साहस और निडरता की देवी है। क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा के केवल 9 रूप ही नहीं बल्कि 108 नाम भी हैं, और उन 108 नामों का अलग अलग स्वरूप है, और उन 108 नामों में अलग अलग आशीर्वाद छिपा हुआ है। इसलिए माँ दुर्गा के नाम के स्मरण से ही जीवन के हर बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत क्यों किया? क्योंकि महिषासुर को वरदान मिला था, कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकते। इसी कारण देवता उसे मार नहीं पाए, परंतु उनके इसी वरदान से माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। क्योंकि वे देवी थी, देवता नहीं, यानी महिषासुर का अहंकार ही उनके अंत का कारण बना। दोस्तों, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि में 9 रातों की भी एक अलग ही परिभाषा है, क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया। हर दिन वे अपने एक स्वरूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार करती रही और 10वें दिन महिषासुर का वध किया और सारी सृष्टि को उसके कहर से बचाया। तभी तो हम दशहरे पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का वर्णन दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में मिलता है। कहा जाता है कि इसका पाठ करने से ही भय और संकट दूर हो जाते हैं। यह केवल मंत्रों का संग्रह नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति का खजाना है। दोस्तों, माँ दुर्गा के साथ एक रहस्य और भी जुड़ा हुआ है, वह है रक्त बीज का रहस्य। युद्ध के दौरान एक ऐसा राक्षस था रक्त बीज, उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेता था। तब माँ दुर्गा ने काली का स्वरूप धारण किया। उन्होंने रक्त बीज का रक्त ही पी लिया ताकि नए राक्षस ना जन्म ले। इसीलिए माँ दुर्गा को संहार की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय चंद्रमा का भी एक विशेष महत्व माना गया है। क्या आपको पता है, नवरात्रि और चंद्रमा का भी एक गहरा संबंध है। हर दिन की पूजा चंद्रमा की गति और माँ के स्वरूप से ही जुड़ी होती है। इसी कारण नवरात्रि के व्रत साधना का फल और कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों,
पूरे भारत और पूरे विश्व भर में बंगाल की दुर्गा पूजा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन यह परंपरा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। रावण से युद्ध के पहले भगवान श्री राम ने अकाल बोधन कर माँ दुर्गा को जगाया था। तभी से शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा का एक विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का हर स्वरूप हमें एक शिक्षा देता है। वो हमें बताती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म की शक्ति हमेशा जीतती है। माँ हर स्त्री और हर इंसान में छुपी है, आंतरिक शक्ति का प्रतीक बनकर। दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के अद्भुत रहस्य और तथ्य। इन कहानियों से हमें शक्ति, साहस और भक्ति का संदेश मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और माँ दुर्गा की कृपा आप सबके जीवन को सुखमय और सफलता से भर दे। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।